गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन को कंटिन्यू करेंगे, लेसन नंबर 2 को, नेशनलिज्म इन द इंडिया। तो लास्ट टाइम हमने जो है नेशनल मूवमेंट के डिफरेंट जो मूवमेंट्स थे वो हमने कवर की थी। जैसे द आइडिया ऑफ द सत्याग्रह है, फिर देन जलियांवाला बाग मैसेकर था, राउलेट एक्ट था, और ये सब हमने डिस्कस किया था। तो आज जो लेसन के बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मूवमेंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था 1921 में स्टार्ट किया। अब ये तो आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया में रूल भी जो है इंडियंस के कारण ही कर रहे थे, कि हम लोग उनके साथ कॉपरेट कर रहे थे हर स्फेयर में, हम हर जगह पे और हर उनके साथ हम उनकी हेल्प कर रहे थे। तो अब जैसे कि रॉलेट, ये नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो किस कारण हुआ था? ये हुआ ही था जो रॉलेट एक्ट में जो है लोगों के साथ और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो बिहेव किया वो बहुत ही गलत बिहेव किया। और कितने आपको पता है इंडियंस जो है इस रॉलेट एक्ट को अपोज करने के लिए जो जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे पीसफुली, तो उन्होंने किस तरह से उनको रिप्रेस किया और जनरल डायर ने जो है अपना एक टेरर फैलाया, तो इसमें बहुत सारे लोगों का जो है नुकसान हुआ। तो फिर गांधी जी ने जब देखा कि इस तरह से इंडियंस को रिप्रेस किया जा रहा है, तो इस नाराजगी को जाहिर करते हुए गांधी जी ने बोला कि अगर हम इनके साथ कोऑपरेट ही नहीं करेंगे तो है जाहिर है कि इनका जो रूल करने का जो है वो थोड़ा वीक पड़ जाएगा। इनकी जो इकोनॉमी अगर स्ट्रांग है ब्रिटिशर्स की, तो इंडियंस के कारण ही है, क्योंकि इंडियंस ही उनको हर स्फीयर में इनको कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ट्रेड्स है, स्कूल हैं, फिर सिविल सर्विसेज में हर जगह जो है वो इंडियंस जो है इनके साथ कोऑपरेट कर रहे थे। अब गांधी जी ने 1921 में जो है इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया, पर गांधी जी ने स्टार्ट करने से पहले ही लोगों को ये बोला कि उन्होंने 3 प्रपोजल्स रखे इंडियंस के सामने कि हम 3 प्रपोजल्स विद रेफरेंस टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पहला उन्होंने कहा कि अगर जो ब्रिटिश पावर जो इंडिया में स्टैब्लिश हुई है वो विद द हेल्प ऑफ इंडियंस ही हुई है, ठीक है। तो अगर हमने ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करना है, इसको खत्म करना है, तो हमने इंडियंस को जो है इनको कोऑपरेट करना जो है ब्रिटिशर्स को बंद करना पड़ेगा। सेकेंडली उन्होंने कहा कि ये जो मूवमेंट है इसको हम गांधी जी प्रपोज दैट दिस मूवमेंट वुड बी अपफोल्डेड इन स्टेजेस। तो पहले जितने इसमें ये पहली स्टेज यही आएगी, जितने भी टाइटल्स वो जो हैं वो हमको सरेंडर करने पड़ेंगे। जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक स्कूल, कॉलेजेस, कोर्ट्स, पुलिस, सिविल सर्विसेज, ये हमें बॉयकॉट करनी पड़ेंगी। जैसे पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले वो इंडियंस थे, कोर्ट में जो है, फिर पुलिस सर्विसेज में, सिविल सर्विस में, जो ये सब हमको बॉयकॉट करने पड़ेंगे, ठीक है। इवन हम लोग जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं वो भी हमें पूरी तरह से बॉयकॉट करना पड़ेगा। अब थर्ड प्रपोजल था गांधी जी का, ये था कि अगर बॉयकॉट करने के बाद भी हम पीसफुली बॉयकॉट करेंगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हमें रिप्रेस करने की कोशिश करेगी। क्या करने की कोशिश करेगी? रिप्रेस करने की, ठीक है। अगर ये हमें रिप्रेस करने की कोशिश करेगी तो हमने फिर कौन सा मूवमेंट लॉन्च करना है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हम लॉन्च करेंगे। तो इस तरह से गांधी जी ने ये 3 प्रपोजल्स बनाए विद रेफरेंस टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो उन्होंने सजेस्ट किए थे कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस तरह से जो है उसको चलाएंगे। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है जब पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, जो उसके अलावा जो है उनकी इकोनॉमी जो थी वो स्ट्रांग थी, किस कारण? इंडियंस के कारण, क्योंकि वो उनको पूरा कोऑपरेट करते थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब इंडियंस ने जो है इनका साथ देना बंद कर दिया तो इनकी इकोनॉमी जो है वीक होगी। लोगों ने क्या किया कि जो कपड़े थे इनके बनाए हुए, जो टेक्सटाइल्स थे, वो लोगों ने यूज़ करने बंद कर दी। इवन लोगों ने जो है इनके बनाए हुए कपड़ों की होली तक जलाई, ठीक है। स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो खाली कर दिए, लोगों ने, बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया। और इसके अलावा जो है जो डिफरेंट ड्यूटीज़ को जो परफॉर्म कर रहे थे लोग जो है वो ख़त्म हो गए। लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस को गिव अप कर दिया, इलेक्शन बॉयकॉट हो गए। तो इससे उनकी जो इकोनॉमी थी वो बुरी तरह से क्या होगी, उसको एक धक्का लगा उनकी इकोनॉमी को,
ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो है थोड़ा गांधी जी ने जो मूवमेंट चलाया था, ये जो है ये मतलब कि हम ये तेजी पकड़ रहा था। तो इसी बीच में क्या हुआ कि चौरी चौरा में एक जगह है, क्या बोलते हैं, यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा। वहाँ पे लोगों ने क्या किया, कुछ वायलेंस शो किया अपना, कि एक पुलिस पोस्ट थी वहाँ पर, लोगों ने उस पुलिस पोस्ट को आग लगा दी और उसमें जो 22 पुलिस वाले जो हैं वो देवर बर्न्ड अलाइव, ठीक है, वो जिंदा ही मर गए थे। तो इससे गांधी जी जो बड़े हर्ट हुए, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि हमने जो है वायलेंस जो है वो नहीं करना है, विद द हेल्प ऑफ द नॉन वायलेंस हमने जो है अपने इस मूवमेंट को जो है स्पीड अप करना है, ठीक है। तो 1921 में ये अगर स्टार्ट हुआ, तो 1922 में गांधी जी ने जो है इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। वाई? ड्यू टू द नॉन वायलेंस। तो गांधी जी ने उसको जो है, क्योंकि और फिर गांधी जी को हो गया कि अभी हमारे लोग जो हैं इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि जो है अपनी इस इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट्स जो हम कर रहे हैं टू अटेन द इंडिपेंडेंस, इसको जो है सक्सेसफुली वो लॉन्च कर सकें और हम अपना जो है प्रोटेस्ट दिखा सकें। तो इसको कॉल ऑफ कर दिया गया। इसी बीच में एक एक्ट आया, तो ये हमने देख लिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो गांधी जी ने कब लॉन्च की है और वो किस रेफरेंस में उन्होंने हमें किस तरह से कहा कि इसको हमने 3 मेन फोल्ड्स में इसको जारी रखना है, और फिर किस तरह से इसको कॉल ऑफ किया गया। अब उसके बाद में क्या हुआ कि 1919 में, बच्चों ये एक्ट समझना जरूरी है, एक्ट ऑफ 1919। एक्ट ऑफ 1919 क्या था कि एक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट था, हम कहेंगे सिस्टम ऑफ डाइक की उन्होंने स्टार्ट किया। वो क्या था, सिस्टम ऑफ गवर्न द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। और उसमें ये था कि दिस Act had a provision that a commission would be appointed after 10 years to investigate the progress of the governance schemes and suggest the new steps for the reforms. कि गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, हर 10 साल के बाद जो है अपने जो गवर्नेंस कर रही है, जो राज कर रही है, उसकी प्रोग्रेस को देखेगी और सजेस्ट करेगी कुछ उसमें नए रिफॉर्म्स लेके आने आफ्टर द 10 years, ठीक है। अब आफ्टर जो 10 years जो उनके बनते थे वो कब बने, आफ्टर 10 years उनके कब बने, 1927 में, 1928 में हम कहेंगे, ठीक है। अब एक और मूवमेंट जो सामने आई जो रिलेटेड टू जो हमारी फ्रीडम से है, वो है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कहेंगे, साइमन कमीशन वाज द रिव्यू सिस्टम ऑफ एक्ट ऑफ 1919, रिव्यू सिस्टम ऑफ एक्ट ऑफ 1919। तो ये जो है इंडिया में 1928 में ये कमीशन आया इंडिया में। क्या करने आया, टू एग्जामिन द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड द रिकमेंडेशन फॉर द रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये 7 मेंबर्स का ये एक कमीशन इंडिया में आया और उनके जो हेड थे वो सर जॉन साइमन थे, ठीक है। वो कौन से एक्ट को रिवाइव करने आए थे, रिव्यू करने आए थे, 1919 के एक्ट को, क्योंकि उसी टाइम उन्होंने कह दिया कि हर 10 साल के बाद जो है इसमें न्यू स्टेप्स ऑफ रिफॉर्म्स होंगे। पर इंडियन सारे जो है और जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे हमारे, वो सब इस साइमन कमीशन से नाराज थे, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। हालांकि ये इंडिया के लिए आया था और इंडियन इसमें कोई भी नहीं था। तो इसको जो है स्ट्रांगली इसको बॉयकॉट किया गया। तो ये एक्ट जो है इसको हम कहते हैं साइमन कमीशन, जैसे क्योंकि ये हेड जो उनके थे वो सब जॉन साइमन थे, तो इसको बॉयकॉट किया गया। लोगों ने उसको बोला गो साइमन बैक। ये जो है मतलब कि ये लोगों के द्वारा इसको एक अच्छा ही नहीं समझा गया, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, जाहिर सी बात थी। तो इस हमने समझो हम कहेंगे हमने साइमन कमीशन को भी इसमें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लेसन को कंटिन्यू करेंगे, लेसन नंबर 2 को, नेशनलिज्म इन द इंडिया। तो लास्ट टाइम हमने जो है नेशनल मूवमेंट के डिफरेंट जो मूवमेंट्स थे